देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए? नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है। कभी अखलाक को, कभी पीलू को, कभी रगबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा, दबा के याद रखो। देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर, हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है।
सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है। कभी इखलाक को, कभी पीलू को, कभी रगबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही। हमारी बच्ची हिजाब पहनती, इनके सीने में तकलीफ महसूस होती है। हलाल गोश्त हम और सब लोग खाते हैं, कहते हलाल गोश्त क्यों होना चाहिए? मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, आपको तकलीफ पहुंचती है। अब हद ये हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, हम प्यासे होंगे तो आकाफर हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे। जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी, सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी। उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका के शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गर्म नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लिल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है, तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी इज्जत है
तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकते हैं। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन करके कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर यह जुल्म और बर्बरियत की गई उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख है मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के। अब डराने वाले, याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं।